सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है काउंसलिंग को लेके। यहाँ पे सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा काउंसलिंग के नियमों में कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, और ये अच्छे बदलाव रहने वाले हैं नीट वालों के लिए। तो यहाँ पे क्या बदलाव किया है, और वन बाय वन करके हर एक बदलाव मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी काउंसलिंग के नियमों में कहीं बदलाव। क्या ये बदलाव आपके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद है या हानिकारक है, वो तो अभी आपको देख के पता लग जाएगा। और ये नियम आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, और आप जो फीस लगती है भारी भरकम, उससे बच पाओगे, और जो आपका समय जाया होता है काउंसलिंग में, उससे भी आप बच पाओगे। तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पे देख लेते हैं। और ये नीट 2026 यानी कि आप लोगों के लिए लागू होने वाला है। यूँ मान के चलो लागू हो गया, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ चुका है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अपडेट जारी हो चुका है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में एमसीसी ने किए बदलाव, और यहाँ पे आप देख सकते हो एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग में जो बदलाव किए हैं वो इस प्रकार आपके रहने वाले हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, एमसीसी ने इस बार ऐसा क्यों किया, और पहले किस प्रकार हुआ करता था सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इस साल नीट यूजी की काउंसलिंग प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलाव का उद्देश्य एडमिशन प्रक्रिया को सबसे पहले ज़्यादा आसान बनाना, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और एक तरह से आप मान सकते हो कि इसको डिजिटल बनाना, ये उद्देश्य है इसका। और मैंने तो आपको हमेशा बोला है कि आपका हर एक कमेंट भी देखा जाएगा। मेरे पास भर भर के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारे 250 नंबर है, हमको क्या करना चाहिए, सर हमारे तो 300 नंबर है, ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमको मिलेगा, कौन सा कॉलेज हमको मिलेगा, काउंसलिंग का कितना पैसा लगता है, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसका देखो उद्देश्य क्या है, काउंसलिंग के नियमों में बदलाव का। एक तो इसको आसान बनाना, पारदर्शी बनाना और डिजिटल बनाना। नए नियमों को लागू होने के बाद सीट अपग्रेड, सीट छोड़ने और एनआरआई कोटे से कहीं जो जुड़े काम है ना, वो आसान हो जाएंगे। और किस प्रकार आसान होंगे अभी देख लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नया कानून लागू होने जा रहा है, और नया नियम अब आपको अपनाना होगा। नए नियम के लागू होने के बाद सीट अपग्रेड, सीट छोड़ने और एनआरआई कोटे से जुड़े कई काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इससे छात्रों को बार बार मेडिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका समय बचेगा और खर्च भी बचेगा। ओबियसली बात है, पहले क्या होता था कि अगर आपको सीट अपग्रेड करना है तो आपको कॉलेज पहले ज्वाइन करके उसमें जाना होता था, ठीक है। अगर आपको सीट छोड़ना है तो भी ज्वाइन करके छोड़ना होता था, है ना। तो अब ऐसे में आपको अपग्रेड के लिए कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल गया तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप राजस्थान के हो, ठीक है, और आपको सीट मिला है दिल्ली में, तो पहले दिल्ली जाना होता था आपको ट्रेन का टिकट लेके या फिर कार के द्वारा, बस के द्वारा, तो वो खर्चा आपका रहता था, ठीक है। और वहाँ पे जाने में 6 घंटा 10 घंटा जो भी आपका लगता था, वो भी आपका खर्च होता था। तो ये समस्या थी। लेकिन अब मान लो आप राजस्थान के हो, आपको दिल्ली में कॉलेज मिल गया मेडिकल, और आप अपग्रेडेशन चाहते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाओ, ठीक है ना। अब सारा काम ऑनलाइन होगा। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। देखो, आपका समय भी बच चुका है नए सिस्टम के तहत, और आपका पैसा भी बच चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों के पास ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते, बस के टिकट के पैसे नहीं होते। तो एनएमसी ने, एमसीसी ने आपके बारे में सोचा है कि विद्यार्थी को इनसे मुक्ति मिल जाए। अगर आपको सीट छोड़ना है ना, तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में, ऑनलाइन छोड़ सकते हो आप। और अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि आपको काउंसलिंग के दौरान कॉलेज तो मिल गया, ठीक है, कॉलेज तो मिल गया, लेकिन आपका मन संतुष्ट नहीं है उस कॉलेज से।
आपका मन चाहता है कि इससे ऊपर लेवल का मिले, आपका मन चाहता है, और इसी वजह से आप अगली काउंसलिंग में भाग लेते हो कि वो वाला कॉलेज अपन को मिले, तभी जाके मन को तसल्ली मिले। तो फिर इसको बोलते हैं अपग्रेड करना। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहले का जो कॉलेज है, जो सीट है, वो सिक्योर रहता है, ठीक है, और दूसरी काउंसलिंग में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो पहले का सीट सेफ रहता है। तो इसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, ठीक है। बढ़ते आगे की ओर। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं। एमबीबीएस काउंसलिंग प्रक्रिया में एमसीसी ने सबसे बड़ा बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए किया है जिन्हें किसी राउंड में सीट मिल जाती है, लेकिन वह अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या कोर्स के लिए अपग्रेड चाहते हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों को केवल सीट सुरक्षित रखने के लिए सीट आवंटित मेडिकल कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत उनकी मौजूदा सीट काउंसलिंग सिस्टम में सुरक्षित रहेगी। ये देखो, आप डरने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम में सुरक्षित रहेगी मतलब आपकी सीट कोई नहीं ले सकता, दूसरा इंसान, है ना। तो ये तो अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने कर दी, और अगले राउंड में अपग्रेड के लिए भाग ले सकेंगे। इससे उन छात्रों को काफ़ी राहत मिलेगी जिन्हें दूर दराज के कॉलेज तक पहुंचने में आर्थिक रूप से या किसी दूसरी वजह से समस्या हुआ करती थी। क्या बात है ना। जैसे मान लो आप इधर रहते हो राजस्थान में, और आपको उधर का मिल गया नागालैंड, आसाम, कितना दूर है, बहुत दूर है। तो पहले जो नियम था ना, उसके तहत तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता, लेकिन अब जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले का सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सिस्टम है फिलहाल, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट राउंड, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा पहले, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि विद्यार्थी को कॉलेज नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, अगले राउंड में ऑटोमेटिक चला जाता था। लेकिन कॉलेज मिल गया तो उसको रिपोर्ट करना होता था। देखो, रिपोर्ट करना होता था। अगर विद्यार्थी को पसंद नहीं है कॉलेज तो भी जाना होता था, कि आपको जाना ही पड़ेगा। मान लो आपको कॉलेज पसंद नहीं है ना, तो भी आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन थी। तभी आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो अगले राउंड में। यहाँ पे देखो आप, ये सिस्टम था पहले, और तभी जा पाते थे विद्यार्थी जब आप फिजिकली व्यक्तिगत तौर पे उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलो, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल थे। लेकिन अब ऐसी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा न्यूज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका मन खुश हो जाए। ये देखिए, अपनी आंखों से देखो आप, नीट काउंसलिंग सीट अपग्रेड के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं, और क्या चाहिए। इतनी बड़ी रात कम नहीं होती। और मैं तो हमेशा नीट वालों का साथ देता हूँ, क्योंकि नीट एस्पिरेंट अच्छे विद्यार्थी होते हैं, है ना। मेडिकल साइंस की मतलब है उनके माइंड में, और अवश्य आप जाएंगे मेडिकल फील्ड में। एमसीसी पोर्टल से सीट रिजाइन होगा, ठीक है। और देखो, मैं तो अपनी देसी भाषा में आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे विद्यार्थी पकड़ सके। एमसीसी पोर्टल से सीट रिजाइन होगा, ठीक है, और एनआरआई कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो ये भी अच्छी बात है। और अभी और भी इसको विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट यूजी 2026 के काउंसलिंग में छात्रों को राहत देते हुए अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत सीट अपग्रेडेशन के लिए उम्मीदवार का संबंधित मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही सीट छोड़ने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। अहम बदलाव के तहत जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जा चुकी है और जिन्होंने अगले राउंड में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, ऑप्शन चुना है, उन्हें केवल प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कॉलेज जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उनकी सीट काउंसलिंग प्रणाली में सुरक्षित रहेगी और निर्धारित नियमों के तहत अगले राउंड में शामिल हो सकेंगे। ये बात है। अब आपके कमेंट भी देख लेता हूँ मैं। वादा कर रखा है आप लोगों से कि हर एक विद्यार्थी का कमेंट में देखूंगा कि मेरे प्रिय विद्यार्थी क्या चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो राजू का कमेंट है, सर मेरे 240 नंबर है एससी कैटेगरी, तो बेटा आपको नहीं मिलेगा कॉलेज, ठीक है। नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। अगला, सर 309 नंबर है एससी कैटेगरी, राजस्थान में मैनेजमेंट कोटे में मिल जाएगा क्या। देखो, आपको पता है कौन सा कोर्स मिलेगा, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ट्राई कर सकते हो आप, मिल जाएगा आपको। हाँ, अगला अगला कमेंट है जहरा का, सर मैं यूपी से हूँ और मेरा रीनीट में 513 मार्क्स है, ठीक है।
क्या मुझे उत्तराखंड में एमबीबीएस सीट मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी? तो देखो यहाँ पे एमबीबीएस तो मुश्किल है बेटा, लेकिन आपको बीडीएस और आयुष कोर्स में ज़रूर मिल जाएगा। एमबीबीएस में मुश्किल है बहुत, है ना के बरोबर चांस है। वाट अबाउट क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी कैटेगरी? वीडियो देखो, डाल रखा है मैंने चैनल पे, और ये पूरा चैनल ही नीट वालों का है, जाके देख लो हर एक वीडियो पे इंपॉर्टेंट जानकारी। सर ईएससी मार्क्स 422 गवर्नमेंट एमबीबीएस महाराष्ट्र मिलेगा क्या? आपका ईएससी कैटेगरी है, ठीक है, और आपका 422, तो नंबर आपका बॉर्डर लाइन है, और चांस तो आपके बीडीएस और आयुष कोर्सेज के है। एमबीबीएस में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन मॉपअप राउंड में कोई सीट खाली रह गया तो तुरंत आपको मिल जाएगा, ये भी कंडीशन है। अगला, वो तो हमने बोल रखा है कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 7742358875, इन पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो ये सुविधा आप लोगों के लिए दे रखी है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम टॉप लेवल का कॉलेज लिस्ट बना के आपको देंगे, जो चॉइस फिल टाइम आपको फिलअप करना होगा। अगला यहाँ पे, क्या ईएससी कैटेगरी एमबीबीएस सीट मिल सकता है 313 पे? नहीं मिलेगा बेटा, हकीकत है, ठीक है। बाकी आप बीएस नर्सिंग के लिए जा सकते हो, बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। नारायण का कहना है कि 538 ओबीसी, अब ये आपका बॉर्डर लाइन नंबर है, ठीक है। बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि मॉपअप राउंड में, हिस्ट्री राउंड में अगर कोई सीट खाली रहता है, बाई चांस कोई विद्यार्थी मान लो छोड़ देता है, कुछ करता है, तो आपको मिल जाएगा, तो वो वाली बात है। जय हिंद सर, 400 नंबर ईएससी, तो बेटा 400 नंबर ईएससी पे तो आपको बीडीएस आयुष कोर्स मिलेगा। अगला है 594 रैंक गर्ल्स मूल निवासी राजस्थान, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 100% आपको मिल जाएगा, बट काउंसलिंग सही से होना चाहिए, कंडीशन ये है। और आप हमसे करवाना चाहते हो काउंसलिंग, तो अभी व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाया था, उन पर व्हाट्सअप कर देना। प्लीज़ रिड्यूस क्वालिफाई मार्क्स कट ऑफ। अगला, ये तो गवर्नमेंट के एनएमसी के हाथ में है, 405, इस पे तो आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग। 435, इस पे आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग, आयुष कोर्स भी मिलेगा, लेकिन लास्ट राउंड तक। मिनिमम कट ऑफ कितनी रहेगी, तो एक कट ऑफ का वीडियो है, नहीं देखा है तो जाके देखो, आप लोग चैनल पे दे रखा है अक्षय, ठीक है। अगला, महेंद्र, राजस्थान ओबीसी 512 नंबर, एमबीबीएस कहाँ मिल सकता है? तो देखो यहाँ पे 512 है ना, ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा। सर 318 सेमी गवर्नमेंट, कौन सा कैटेगरी है आपका? यहाँ पे जनरल, नहीं बेटा, सोचना भी मत, क्योंकि जनरल कैटेगरी है, आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग कोर्स, सिंपल, कड़वा है लेकिन सत्य है, और मैं वही बताता हूँ जो सत्य हो। सर मेरी बेटी के 422 नंबर है ना, जनरल कैटेगरी आ गया, तो यहाँ पे हाँ बीडीएस मिलेगा, लेकिन वही है कि हिस्ट्री राउंड तक मिलेगा बीडीएस। सर जी मध्य प्रदेश से है, 388 नंबर है, तो इस पे आपको मिलेगा बीडीएस, क्योंकि आपका ईएससी कैटेगरी है, और आयुष कोर्स। अगला, प्रभु का कमेंट है, परसों का, सर मेरी बेटी के 465 है जनरल राजस्थान, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ठीक है, एमबीबीएस तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 465 बहुत कम स्कोर है जनरल के हिसाब से, है ना, तो वो वाली बात है। तो आपको आयुष कोर्स में मिल सकता है लास्ट राउंड तक, और बीएस नर्सिंग का तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा आपको, तो बीएस नर्सिंग भी अच्छा ऑप्शन है। एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा आपको, ना तो गवर्नमेंट ना ही सेमी गवर्नमेंट, वो वाली बात है। तो कमेंट तो भी बहुत सारे हैं, वो तो अपन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि पूरा चैनल ही नीट वालों का है, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है, तभी हमारा मन आपका रिप्लाई देने का करता है कि हाँ विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हैं तो कमेंट देखना चाहिए। सर मेरे बेटे के 524 नंबर है ओबीसी, तो ओबीसी पे देखो ये बॉर्डर लाइन नंबर है आप लोगों का। बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि ईस्ट राउंड में, मॉपअप राउंड में कोई सीट छोड़ता है, खाली रह गया किसी वजह से, तो वो आपको मिल जाए,
ये होता है इन नंबरों में। तो स्टेट राउंड तक कोशिश मत छोड़ना। 364 नंबर एससी कैटेगरी पे आपको आयुष मिलेगा, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ठीक है सर। 401 पे मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, आपका टॉप लेवल का मिलेगा, वो भी आपके स्टेट का ही मिल जाएगा आपको, तो यूँ मान के चलो। तो वो वाली बात है। बाकी जिन विद्यार्थियों को डाउट है कि काउंसलिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए, नीट वालों के लिए समर्पित है।